ओर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले चंद दिन इंतहाई अहम है, बल्कि आने वाला 1.5 महीना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां 22 सरन पहलगाम के मामले के बाद एक बहुत बड़ा धचका सयाहत को लग चुका है। सयाह ना के बराबर जम्मू कश्मीर के अंदर है, वहीं पर अब दोबारा से इस सिस्टम को रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। और फिलहाल बड़ी खबर ये कि नाजंग मुआहिदे की जो पासदारी है वो दोनों तरफ से की जा रही है। किसी भी तरीके से कहीं पर भी किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इत्तला नहीं है, कोई सीज फायर कहीं पर नहीं टूटा है और तमाम तर नजरें जो है वो अब श्री अमरनाथ यात्रा पर लगी हुई है। इंतजामिया की तरफ से जहां अमरनाथ यात्रा ऐसा तरीके से हो, ज्यादा से ज्यादा यात्री यहां पर और अक्रॉस द इंडिया एक मैसेज चला जाए कि तमाम तर मामलात सही है, वहीं दूसरी तरफ से जो कोशिश की जा रही है वो ये भी है कि इस अमन के बीच उन तमाम लोगों तक भी पहुंचा जाए जो इस शोरिश की वजह से मुसीबत ज़दा हो गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने भी इस ज़िम्मन में तमाम तैयारियां कर ली हैं, खाके तैयार किए जा रहे हैं और तमाम इंतजामात जो है वो देखे जा रहे हैं। इस बीच खबर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर में एक आला सतही इजलास बहुत जल्द तलब किया जाएगा, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी रहेंगे, जिसमें उमर अब्दुल्ला भी रहेंगे और जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों के अंदर पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई है, जो दर्जनों मकानों को नुकसान हुआ है, जिस तरीके से इलाक टूटे फूटे हैं, इनकी बाज़ाबादकारी किस तरीके से की जाए। टंगडार से लेकर उड़ी तक, उड़ी से लेकर पुंछ रजौरी तक और पुंछ रजौरी से जम्मू के मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो सूरत हाल बनी पाकिस्तानी शेलिंग की वजह से, वहां पर बाज़ाबादकारी के प्रोग्राम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए। इस ज़िम्मन में बहुत जल्द नई दिल्ली के अंदर अहम तरीन इजलास होगा, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर के आला तरीन अफसरान भी रहेंगे, दाखिला वजारत भी रहेगी और उसके बाद हतमी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है, हतमी जो डिटेल्स हैं वो दाखिला वजीर को सौंपी जाएगी ताकि रियासत के लिए मजीद माली मुआवनत ली जा सके। हमने आपको एक साथ बताई है, अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे। एक तो ये कि पिछले कुछ दिनों से 10 तारीख को भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज मिले, फिर 12 तारीख को मिले, फिर एक्सटेंशन 18 तक हुआ, फिर कल का अपडेट, वो सारी चीजें। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरहदी इलाके खामोश है, लोग आहिस्ता आहिस्ता, कुछ जगहों से खबरें हैं कि अभी गए नहीं हैं लेकिन बेशतर मकामात पर लोग वापस जा रहे हैं, एक बात। दूसरा, नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा, लेकिन इस दौरान कुछ शिकायतें भी हैं कि जितना मुआवजा बनता है मुनासिब मुआवजा फराहम शायद ना किया जाए। बहुत सारे लोग इस हवाले से शिकायतें कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अंदाज़ा उस वक्त हुआ है जब टीमें मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके लोगों से सूरत हाल का जायज़ा भी ले रही हैं। दूसरा, मकामी आबादी फिलफौर राहत का इंतज़ार भी कर रही है और इस सिलसिले में उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट भी ऑन टूर्स है और दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया भी। पहले जरा कुपवाड़ा आपको इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है अमरनाथ यात्रा जो आने वाली है, बिल्कुल ये एक गेम चेंजर होगा जी हमारी सयाहत के लिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा। जी बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला की बात जरा पहले आपको सुना लेते हैं जो एग्जैक्टली उन्होंने नॉर्थ कश्मीर की सूरत हाल और पीर पंचाल बेल्ट की सूरत हाल जो थी उसका मुशाहिदा करने के बाद भी, और उसके बाद अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे। उमर अब्दुल्ला को जरा सुनिएगा। Tourism has been hit quite badly. This summer season of ours is more or less now. We hardly have any tourists coming. Now we are focused on the Amarnath Yatra. We want the Amarnath Yatra to pass incident free and all the yatris to go back safe and sound, and then we will start looking at what we can do to promote tourism. Sir, what about your talks about the Pakistan ceasefire as a peace talk? No, this is a question for Minister of External Affairs. It's not a question for government to judge. No, फिलहाल वहाँ सीज फायर बना हुआ है, कहीं पे भी ना बॉर्डर पे ना लाइन ऑफ कंट्रोल पे कहीं से भी सीज फायर वायलेशन की कोई खबर नहीं आ रही है। अब जैसे मैंने मौके पे आप सबों से बात की, उसके बाद अलहदा आप लोगों से बात की, फ़िलहाल जो नुकसान हुआ है उसका मुआयना किया जा रहा है, उसकी असेसमेंट की जा रही है। डैमेज असेसमेंट रिपोर्ट हमारे पास आ जाए तो फिर उनके लिए जो कॉम्पनसेशन का पैकेज हमें तैयार करना। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बात कर रहे थे, लेकिन सरहदी इलाकों का हाल क्या है ये जानने के लिए अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे। दोनों सरहदी अजला के अंदर ऋषि खजूरिया भी थोड़ी देर में इंटरनेशनल बॉर्डर से हमें ज्वाइन करेंगे। साहिल शमीम, 7 तारीख से पहले जो मामूल की सरगर्मियां सरहदी इलाकों में जारी थी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो रिटेलिएशन हुई सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से, निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरीके से मुतासिर हुआ, लोगों ने घर बार छोड़ दिया। आज जब 19-20 तारीख के आसपास हम बात कर रहे हैं, क्या एग्जैक्टली सूरत हाल सरहदी बेल्ट के अंदर है, ख़ास तौर से नॉर्थ कश्मीर के उन इलाकों में
जहां अमलाक का सबसे ज्यादा नुकसान लोगों ने उठाया है। साहिल शमीम। जी आसिफ, मैं इस वक्त सरहदी जिले कुपवाड़ा के लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि टंगडार सेक्टर में मौजूद हूँ। यहाँ पर जिस तरह से मैंने जो है कल से ही देखा है, लोग जो है इस वक्त एक तरफ से जो है खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि सीज फायर जिस तरह से हुआ है, लोगों की चहल पहल जो है अब देखने को मिल रही है। आज से जो है स्कूल भी यहाँ पर जो है आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगे हैं। लोग इस चीज से जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है लोगों को काफी सारी मायूसी यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जिस तरह से इनका ये मानना है कि सरकार की जानिब से जितनी टीमें यहाँ पर आई है या सरकार यानी कि चीफ मिनिस्टर वो आज खुद यहाँ पर आए, एलजी मनोज सिन्हा साहब वो यहाँ पर पहुंचे, बाकी जितने भी बड़े बड़े दिग्गज लीडर है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन लोग इस वक्त जो है नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि इनका ये साफ तौर मानना है जो कि सरकार की जानिब से यहाँ पर तकमीया लगाया गया है उस हिसाब से जो है जिस हिसाब से लोगों को यहाँ पर इमलाक का नुकसान हुआ है, लोग जो है उस हिसाब से जो है खफा नजर आ रहे हैं क्योंकि इनका मानना है कि जिनका नुकसान हुआ है उनको जो है 5 से 6 हजार रुपए दिए जा रहे हैं, जो कि लोग बोलते हैं कि ये जो है काफी बर्दाश्त है क्योंकि जिसका मकान पूरा डैमेज हो गया, जिनका काफी सारा यहाँ पर नुकसान हुआ है, उनको जो है फुल डैमेज दिखाकर जो है 1 लाख रुपए दिया जाता है। मेरे साथ लेकिन कल शमीम बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल हमने देखा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये भी कहा कि जो नॉर्म्स हैं उनको थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा, जो मुकम्मल तौर पर नुकसान होगा उसका अलग पैसा मिलेगा, 50% को कितना मिलेगा, 70% को कितना मिलेगा, और ये तकरीबन 2-2.5 लाख रुपये से ऊपर ही मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो SDRF के नाम्स हैं उसके तहत अगर दिया जाएगा तो ये तो बड़ा कम है। तो यही शायद उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं कि हम जी एसेस कर रहे हैं और अलहदा तौर पर फिर वजीर आजम साहब के साथ भी इस पूरे मामले पर बात होगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो है सरकार की जानिब से जिस तरह से यहाँ पर टीमें रवाना की गई थी मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार भी जो है एक तरफ से ये कोशिश कर रही है कि लोग जो है अपने आशाएं दोबारा से बनाए, लेकिन लोग यहाँ पर इस वक्त जो है नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि इनका ये मानना है कि जिस तरह से LG साहब है यहाँ जम्मू कश्मीर सरकार ने उनके साथ वादे किए हैं उस पर वो खरा नहीं उतर रहे हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि इनको काफी यहाँ पर 1 लाख का नुकसान हुआ। कुछ लोग मेरे साथ हैं, इनसे भी पहले बात करिए कि ये क्या कह रहे हैं। जी आप हमें अपना नाम बताइए और किस तरह यहाँ पर जो है हाई साहब थोड़ा किस तरह यहाँ पर जो है नुकसान हुआ है, खुद सरकार की जानिब से जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे क्या क्या जो है आपकी डिमांड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम मीडिया की पूरी टीम के शुक्रगुजार हैं। इस संकट की घड़ी में, इस खौफ व हरास के माहौल में आप यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे तशरीफ लाए, हम आपके बहुत आभारी हैं। जहाँ तक इस इलाके का ताल्लुक है, यकीनन ये एक बॉर्डर इलाका है, चारों तरफ से बॉर्डर से घिरा हुआ इलाका है और यहाँ की जिंदगी जो है, बॉर्डर की जिंदगी क्या होती है वो सब यहाँ पे है। तो जो हालिया शेलिंग हुई है, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि इसके नतीजे में ये माहौल पैदा हुआ है जो बारबैरिक मैस्कर हुआ है पहलगाम के अंदर, जहाँ पे 28 यात्रियों की, जो हमारे टूरिस्ट थे, जो हमारे मेहमान थे, कश्मीर की मेहमान नवाजी की सबूत थी और पूरा माहौल जो था बिल्कुल टूरिस्ट से भरा हुआ था, हर तरफ अमन की फिजाएं थी। लेकिन अचानक इस चमन को आग लग गई और वहाँ पे जो हमला हुआ मासूम लोगों की जान लेने का, उसके बाद जो रिएक्शन हुआ है दोनों ममालिक की जानब से, भारत सरकार ने यहाँ पे पूरी तरह से उसका बदला लिया और लेकिन जो जंग के हालात होते हैं उसका असल खमियाजा जो है वो बॉर्डर के लोगों को बरतना पड़ता है। बिल्कुल। तो इस वक्त जो है हम पूरे खौफ व हरास के माहौल में हैं। हम शुक्रगुजार हैं LG साहब के कि वो यहाँ पे हमारी ढारस बनाने के लिए आए, उमर अब्दुल्ला सरकार के, हमारे लोकल MLA साहब के, DC साहिबा के, डिविजनल कमिश्नर साहब के बहुत बहुत मशकूर हैं हम कि वो यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ का जायजा लिया। लेकिन जिस चीज़ की हमें डिससेटिस्फेक्शन है कि 1 लाख से या 50,000 से 60,000 से ये जो मकान डैमेज हो गए, ये जो सरकारी जो अमलाक हैं, हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, दुकान है, ये इतना पुराना बाजार है, ये तारीखी बाजार है कंधार का, लेकिन आज ये बहरान है। तो जो शेलिंग यहाँ पे हुए, खंडर बना हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पहले भी थी, पहले भी लोग जो थे यहाँ बेरोजगार थे, लेकिन अब इस रोजगार की एक बहुत बड़ी। चलिए साहिल शमीम, बहुत बहुत शुक्रिया। दिन में जरूर दोबारा आपके पास लौटेंगे, लेकिन मकामी लोगों से बात कीजिएगा। ग्राउंड रिपोर्ट आप तैयार करेंगे तो उसमें भी लोगों के जो जज्बात हैं उनको जरा सुनने की कोशिश करेंगे। ऋषि खजूरिया भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जमशीद मलिक भी है। जमशीद मलिक,
इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जुड़वा अजला के अंदर सूरत हाल क्या है, जहां पर अमवात सबसे ज्यादा हुई हैं, नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है, लोगों ने शहर छोड़ना पसंद किया। आज जब दोबारा तालीमी सरगर्मियां, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दोबारा क्लास वर्क शुरू हुआ तो लोगों में वो जो बेचैनी थी, गैर यकीनी सूरत हाल थी, उससे किसी हद तक वो बाहर निकले हैं। एग्जैक्टली एलओसी के पास क्या सूरत हाल इस वक्त है? आसिफ, बिल्कुल एक जंग खिताई पीर पंचाल के लोगों के लिए जरूर थमी है, मगर दूसरी बड़ी जंग जो इनके लिए है, जिसको लड़ना है, उसके लिए सरकार का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो है अपने आशियाने दोबारा खड़े करना, क्योंकि खिताई पीर पंचाल ने जहां जानी नुकसान बहुत ज्यादा पाया, वहीं माली नुकसान भी इस इलाके ने बहुत ज्यादा पाया, जिसके बाद लोगों ने अपना घर बार छोड़ा। मगर अब लोग घरों को जरूर लौट रहे हैं, मगर तिनका तिनका वो जमा करके दोबारा अपना आशियाना खड़ा करने के लिए भी अब मेहनत कर रहे हैं, और इसके लिए सरकार की मदद बहुत ज्यादा जरूरी है। मगर कई लोगों की तरफ से जिस तरह की शिकायतें की जा रही हैं कि सरकार की तरफ से जो इनका मुआवजा बनता है उसका 0% भी इनको नहीं दिया जा रहा है, दिए जाने की बात की जा रही है, उससे लोगों में मायूसी दोबारा जरूर बढ़ रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि ये वो इलाके हैं जहां ज्यादा कारोबार या बड़ा कोई बिजनेस नहीं है। लोगों ने तिनका तिनका जमा करके अपने आशियाने खड़े किए और चंद मिनट की फायरिंग ने वो पूरे आशियाने इनके उजाड़ दिए। और अब दूसरी जंग इन लोगों के लिए ये है कि वो दोबारा अपने आशियाने खड़े करें। दूसरी तरफ हालात जो बेहतर होते जा रहे हैं, लोगों में राहत की सांस भी ली जा रही है। आज जहां तालीमी सरगर्मियां भी खिता के अंदर बहाल की गई हैं, मगर डर खौफ लोगों के अंदर अभी बरकरार है। उसकी बड़ी वजह यह है डर खौफ की, क्योंकि इससे पहले खिता पीर पंचाल के शहरी आबादियों ने इस तरह की शेलिंग देखी नहीं थी। पहली बार इस तरह की शेलिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट हम देख रहे हैं कि मकानात तो टूटे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आशियाने बिखर पड़े हैं, लेकिन सबकी प्रायोरिटी ये है कि जनाब हमारे आशियाने बाद में बने, लेकिन जो जेर जमीन बंकर है, जिस तरीके की सिचुएशन गुज़श्ता दिनों हमने देखी है, शहरी आबादी, रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा, अब आइंदा वो नुकसान, जानी नुकसान ना हो, इस ज़िम्मन में टॉप प्रायोरिटी है कि बंकर बनाए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर आवाम जो है वो अज खुद ये बंकर बना रही है अभी। गौर, बिल्कुल कई इलाके मैंने देखे जहां लोग अपनी मदद आप से भी बंकर बना रहे हैं, और दूसरी तरफ जो सरकार से बंकर बनाए गए हैं, आज उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह रुकन असम्बली पुंछ एजाज जान की तरफ से सवाल उठाया गया कि जो बंकर बनाए गए थे वो जमीनी सतह पर है नहीं है। मगर सरकार की तरफ से अब एक और कदम उठाया जा रहा है, जहां पिछले कुछ दिनों से नई एक्सरसाइज देखी जा रही है कि शहर के अंदर भी अब बंकर बनाने की काम शुरू किया जाएगा, जिसको लेके सरकार की तरफ से कदम उठाया गया और जांच शुरू कर दिया गया। सिलसिला इसकी जांच की जा रही है, किन इलाकों में बनाए जाएंगे, कौन से इलाके हैं और इसके लिए कितनी जगह चाहिए, उसके लिए काम शुरू आगे कर दिया गया है। मगर बंकर का सवाल पिछले कई बरसों से खिता के अंदर उठ रहा है। उसकी बड़ी वजह यही है कि ये इलाका ऐसा है जो लाइन ऑफ कंट्रोल से सबसे ज्यादा लगने वाला इलाका है, और इस इलाके में बंकरों को लेकर बड़ी सियासत भी देखने को मिली। ठीक है जी, जरा ऋषि के पास भी चलते हैं। ऋषि हमारे पास इंटरनेशनल बॉर्डर से खड़े हुए हैं। ऋषि, लाइन ऑफ कंट्रोल, जमशीद बता रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन वापस पटरी पर दौड़ना शुरू हो गई है जिंदगी। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी लोग निकल चुके थे अपने घर बार छोड़कर, माल मवेशी छोड़कर। क्या बैक टू नॉर्मल हो गया है? स्कूल्स खुलना शुरू हो गए हैं? और क्या कुछ सूरत हाल है अभी? क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं न तो इंटरनेशनल बॉर्डर और ना ही लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई इस तरीके की वारदात हुई है पिछले कई दिनों से। देखिए गौर साहब, बिल्कुल आपको बता दें कि अगर सांबा जिला की बात करें तो ये बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ आईबी के साथ लगता है जितना भी इलाका है अभी पूरी तरह से शांत है, और किसी तरह की भी कोई सीजफायर वायलेशन की जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं आई है। यानी हालात पूरी तरह से सामान्य है, शांत है, जिसके चलते जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से भी स्कूल्स को लेकर ऑर्डर जारी किए गए। तो आज सांबा जिला में भी पूरे तरह से स्कूल, जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल हैं, ये खुल चुके हैं। नॉर्मलसी जिस तरह से वापस लौटी है, हालात सामान्य हुए हैं, लोग अपने कामकाज करते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर आज स्कूल्स को भी खोलने का जो फरमान था उसे भी पूरी तरह से आज इंप्लीमेंट किया गया है। स्कूल्स में बच्चे लौट आए हैं, अपनी स्टडीज को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लगातार बॉर्डर पर तमाम उन लोगों से बात की है जो कि शेलिंग अफेक्टेड एरियाज में कहीं ना कहीं यहां पर रहते हैं। वो अपने माल मवेशी लेकर भी पीछे आए हैं, वो अपने परिवार के सदस्यों को लेकर पीछे आए हैं, सेफ जगह पर पहुंचे, क्योंकि इससे पहले शेलिंग जो होती थी वो बॉर्डर तक सीमित रहती थी, लेकिन इस बार जो शेलिंग हमें देखने को मिली वो काफी अंदर तक जो वो हमें पाकिस्तानी ड्रोन्स का जो वो सामना करना पड़ा। लेकिन हमारी भारतीय सेना ने पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया और तमाम ड्रोन्स को मार गिराया। लेकिन वहां पर लोगों की दिक्कत परेशानी को जब हमने सुना तो लोगों का साफ तौर पर कहना था कि यहाँ पर जो बंकर्स हैं, वो चाहे इंडिविजुअल बंकर्स हैं या फिर कम्युनिटी बंकर्स हैं, जिनका निर्माण कुछ हद तक हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है कि काम
नहीं हुआ, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एरियाज हैं आईबी के साथ सटे इलाके, यहाँ पर बंकर्स की काफी ज्यादा एक मैं कह सकता हूं कि मेजर डिमांड है जो भी पूरी करना बाकी है। और अब जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तमाम नेता भी यहाँ पर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा कर रहे हैं, आईबी का जितना भी इलाका है शेलिंग अफेक्टेड एरियाज हैं, वहां लोगों का हालचाल पूछ रहे हैं, लोगों की सुध ले रहे हैं, समस्याओं को पूछ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ बड़ी समस्या ये है कि प्रशासन को कहा जा रहा है, केंद्र सरकार को कहा जा रहा है कि बड़े लेवल पर इंटरवेन करके तमाम बंकर जो है उसे कंप्लीट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो ये कायर मुल्क है जिसके ऊपर यकीन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ऋषि खजूरिया और जमशेद मलिक ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि आहिस्ता आहिस्ता करके वापस नॉर्मल सी आ रही है और इस नॉर्मल सी के भी सबकी नजरें जो है वो अब उस बाज़ाबातकारी पर है जो इंतहाई जरूरी बन रहा है। लेकिन